बात करेंगे मौसम के बदले हुए मिजाज की। आसमान में बादलों की मौजूदगी से सूरज के तेवरों में थोड़ी नरमी आई है और इस पूरे वीकेंड इसी तरह मौसम कूल रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो बीती शाम से मौसम में आया ये बदलाव शनिवार और रविवार तक देखने को मिलेगा, यानी कि तपती गर्मी में दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले लोग राहत की सांस ले पाएंगे। असल में बीती शाम से दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिला। कई जगह धूल भरी आंधी चली तो कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जबकि कई उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश के साथ आंधी भी चली। कुछ जगह तो ओले भी गिरे। इस बीच उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम के इस रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने हिमाचल के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी पहाड़ों से लेकर तपते मैदानों तक मौसम का रुख बदला हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें। ये दूसरी तस्वीर शिमला की तस्वीरें हैं। वीकेंड पर भी मौसम सुहाना रहेगा। ऐसे में वीकेंड पर पर्यटकों के आने की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की आप देख रहे हैं। आज भी बारिश होने के आसार हैं। कल भी दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आई। सुहानी रात के बाद सुहाने दिन का भी तोहफा दिल्ली एनसीआर वालों को मिला है। इस वक्त भी हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मौसम बेहद खुशनुमा हो रखा है। कल शाम को जिस तरह से आंधी आई, तेज़ हवाएं चली, बारिश हुई, उसके बाद से ही उम्मीद थी कि टेम्परेचर में बड़ी गिरावट होगी और अभी तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। कल तक जो तापमान इसी वक्त 37 से 38 डिग्री के बीच था दिन में, वही तापमान इस वक्त 31 से 32 डिग्री के बीच बना हुआ है। रात का भी तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल इस वीकेंड पर तो कोई दिक्कत मौसम के हिसाब से नहीं होने वाली। मौसम ऐसा ही सुहावना बना रहेगा, लेकिन 14 तारीख के बाद से एक बार फिर से हीट वेव का सामना देश के अलग अलग जगहों पर करना पड़ सकता है। उसके पहले जो तापमान है वो लोगों को इसी तरह से राहत पहुँचाता रहेगा। और जिस तरह से वीकेंड है तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर वाले इस वीकेंड मौसम के मजे जरूर ले पाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। दिल्ली एनसीआर के लिए लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। दरअसल इन इलाकों में वीकेंड सुहाना रह सकता है। दरअसल कल से मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, उसका असर पूरे वीकेंड में बने रहने के आसार हैं। अपनी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में बदला मौसम और आने वाले दिनों में कैसा रहेगा आबो हवा का हाल। आसमान में छाए बादल, तेज धूल भरी आंधी और फिर बारिश के झोंके। ये तस्वीरें दिल्ली और आसपास के इलाकों में अचानक मौसम में आए बदलाव की दास्तान पेश कर रही हैं। गुरुवार शाम दिल्ली एनसीआर में मौसम ने इस तरीके से करवट ली तो तापमान गिरा, माहौल सुहावना हो गया और लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम के जानकारों की माने तो मौसम में ये बदलाव पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते आया है। मौसम विभाग ने पहले तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जाहिर की थी। बहरहाल दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल देर शाम कुछ वक्त के लिए ही सही बदला हुआ मौसम का मिजाज प्रचंड गर्मी से निजात लेकर आया। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी आंधी पानी के साथ शाम सुहानी हो गई, जिससे आम लोगों को तपिश से काफी छुटकारा मिलता दिखा। तेज हवाओं के कारण तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट आने की खबर है। जानकारों की माने तो मौसम का ये हाल फिलहाल बरकरार रहने के आसार हैं। मौसम के जानकारों का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में आज भी आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं, लिहाजा लोगों को गर्मी से हल्की राहत बरकरार रह सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से पारा अधिकतम 40 डिग्री के पार जा चुका था। वहीं न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हो रहा था, जिसके कारण दिन तो दिन रातें भी गर्म हो गईं। गुरुवार को भी राजधानी में दिन में न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहा। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी गई और वार्म नाइट की स्थिति बन गई। माना जा रहा है कि थोड़ी सी राहत के बाद मौसम एक बार फिर से उसी ढर्रे पर लौट सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 2 से 3 दिनों तक गर्मी में कमी रहने के आसार हैं। इसके बाद 14 अप्रैल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो सकती है
और दिल्ली एनसीआर में लोगों को आने वाले दिनों में फिर से तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दिल्ली का माहौल बदल दिया, उसका खास असर तो पहाड़ों में देखने को मिल ही रहा है। हिमाचल से उत्तराखंड तक भी बारिश की झड़ी लग गई है। लिहाजा इन दिनों पहाड़ों का रुख करने वाले सैलानियों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। बारिश की बूंदों से चमकती सड़कें, सड़कों पर मोतियों के माफिक पड़े ओले, आसमान में घिरे बादल, बारिश की बौछारों की मधुर आवाज। ये खूबसूरत माहौल शिमला का है। गुरुवार को मौसम ने करवट ली तो हिमाचल की राजधानी शिमला में जमकर ओले पड़े और बारिश भी हुई। इसके कारण लोगों को यहां गर्मी से काफी राहत मिली है, क्योंकि हाल के दिनों में शिमला में तापमान 27 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे यहां लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा था। अब बारिश हुई है तो तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है और मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है, जिसका असर राज्य के कई भागों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में अगले 3 दिन बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में तेज आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम के रुख में बदलाव उत्तराखंड में भी नजर आया। देहरादून के आसपास कई इलाकों में तेज तूफानी हवाएं चली, बारिश हुई और कुछ जगहों पर ओले भी पड़े, जिसके कारण तापमान में अच्छी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून मसूरी रोड पर कल आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते ओलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम बदला है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मसूरी में बारिश हो सकती है, तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। इलाके में मौसम बदला तो तेज बारिश हुई और ओले पड़े। इसके कारण जहां एक ओर गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर जंगलों में लगी भीषण आग भी बुझ गई। हालांकि इस दौरान तेज बरसात से बागेश्वर के कपकोट मार्ग में हर्षिल के नजदीक सड़क पर मलबा आ गया। लिहाजा सड़क खोलने और आवाजाही सामान्य करने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मौसम में बदलाव पश्चिम भारत में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अचानक झमाझम बारिश शुरू हुई तो लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला। मौसम के जानकार बताते हैं कि इसी तरह 3 से 4 दिन चंद्रपुर में रुक रुक कर बारिश होगी, जिसके कारण गर्मी में थोड़ी कमी देखी जाएगी, तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह चंद्रपुर में बारिश होने वाली है, जिसके कारण गर्मी से चंद्रपुर के लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन मई और जून के अंत तक चंद्रपुर का तापमान 46 डिग्री के पार जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। एक दिन पहले तक चंद्रपुर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था। लिहाजा भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि भीषण गर्मी का दौर अभी बाकी है, तो एहतियात बरतनी होगी। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, देहरादून से सागर शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम सुहाना कश्मीर में भी है। श्रीनगर में इन दिनों अच्छे मौसम में सैलानियों की बहार है। डल लेक पर पर्यटक शिकारा का आनंद ले रहे हैं और दूर दूर से राहत पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं उधमपुर में हुई बारिश की हल्की फुहारों से यहां का मौसम भी सुहाना हो गया है। तपिश के बीच बारिश ने यहां लोगों को जलती चुभती गर्मी से राहत दी है और लोग अब इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। तो
मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो गया है। ये आप कश्मीर की तस्वीरें देख रहे हैं। डल झील का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस मौसम में पर्यटक खूब आते हैं श्रीनगर में वादियों का नज़ारा देखने और छुट्टियां मनाने। वीकेंड का ये अवसर है। वीकेंड के अवसर पर डल झील की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर में पर्यटकों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, शिकारा का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इधर मुंबई में लोग ले रहे हैं कश्मीर की बर्फ वाली मौज। दरअसल अगर आप मुंबई में ही हैं तो आपको बर्फ देखने को मौका मिल सकता है। मुंबई में कई ऐसी जगहें हैं जहां अपने पूरे परिवार के साथ बर्फ में मस्ती करने जा सकते हैं। फिलहाल हम यहां पर अब बात कर रहे हैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्थित स्नो किंगडम की। जी हां, यहां पर सैकड़ों लोग रोजाना परिवार संग वीकेंड में पहुंच रहे हैं और कश्मीर जैसी ठंड का आनंद उठा रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने इस स्नो किंगडम का जायजा लिया है, देखिए। मुंबई में आफत की गर्मी है भैया। मौसम विभाग के अनुसार 32 डिग्री सेल्सियस इस समय मुंबई में तापमान है और तकरीबन 65 और 85 के बीच में जो है वो उमस है। यानी कि उमस की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी है, हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं भी कुछ देर पहले था, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जहां पहुंचने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अब ठंडा ठंडा महसूस कर रहा हूं, कुल महसूस कर रहा हूं। तस्वीरों से दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये स्नो किंगडम है, मुंबई का घाटकोपर इलाके में आता है और अपने परिवार के साथ स्पेशली वीकेंड में और आजकल हर दिन ही, क्योंकि हर जगह छुट्टियां पड़ गई हैं, लोग इस तरह से जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठंडी में कूल वातावरण में खुद को रहने के लिए परिवार संग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे राइड्स भी हैं जिसे देखकर, जिसमें बैठकर अपने आप को लोग बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। आपको बताएं कि तकरीबन 45 मिनट 1 घंटे का ये सेशन होता है। कुछ रुपयों को देने के बाद यहाँ पहुँचा जाता है और 1 घंटे में जितनी भी गर्मी निकालनी है वो लोग यहाँ निकालते हैं और ठंडी का मज़ा लेने के लिए जो है यहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ की देखरेख की जाती है, आखिर रोज़ाना कितने लोग यहाँ आते हैं, यहाँ का तापमान कितना है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों का ख्याल रखा जाता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्तिक वर्मा है जो यहाँ की देखरेख करते हैं। कार्तिक, सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दें कि यहाँ का तापमान कितना है? एग्जैक्टली इसको पूरा आरओ वाटर से बनाया है पूरा। इसमें -8 डिग्री में है, पूरा -8 डिग्री में है। बहुत ठंडा है, बहुत बाहर तो बहुत है ना। सब लोग कुल्लू मनाली कश्मीर जाने के लिए बहुत मज़ा का सस्ता बजट में आ जाएगी इधर। यहाँ पे आके तो लोग मज़ा ले ही लेंगे, लेकिन गर्मी का बहुत बड़ा फायदा आप भी ले रहे हैं स्नो किंगडम में यहाँ सबको लोगों को बुला करके। लेकिन कार्तिक, ये बताएं यहाँ पर कि कितने लोग अभी इस बीच रोज़ाना आ रहे हैं और कितने रुपए में पहुँच सकते हैं और कितनी देर यहाँ पर वो एंजॉय कर सकते हैं, क्या खासियत है यहाँ की? एग्जैक्टली डेली टेस्ट सेशंस होती है, 10 सेशंस होती है, 45 मिनट्स का एक सेशन होती है। दिस द कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ और चिल्ड्रंस और बच्चा लोग, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत। इसका 3 साल से एंट्री है, 3 साल से 60 तक एंट्री है। सब लोग यहाँ आके बहुत मस्त मजा कर रहे हैं। इतनी यहाँ पे ठंडी इस समय है, 15 से 20 मिनट तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा उससे रुक पाता होगा, या वाकई में लोग 45 मिनट पूरा एंजॉय करते हैं? लेकिन 45 मिनट सेशन देती है, अकेले का सेशन देती है। सेशन देने से उन लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट में जाती है, 20 मिनट जाती है, 45 मिनट्स रहती है। पूरा 360 मिनट्स में कूलर रहेगा, लेकिन समर में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। बहुत बाहर का बहुत गर्मी है, इधर आके बहुत मस्त एंजॉय कर रहे हैं। बाहर मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग कार्तिक जो है काम भी कर रहे हैं, लोगों को संभाल रहे हैं, ठीक है। वो कितनी देर यहाँ रुकते हैं? क्योंकि मैं खुद 15-20 मिनट में मेरी बॉडी अब कांप रही है। लेकिन ये ना, इधर तो म्यूजिक चलता है, म्यूजिक तो चलता है तो अपना बॉडी से लेकिन हीट होती है। हाथ भी मेरा कांप रहा है, थोड़ी देर में मेरी ज़बान भी जो है थोड़ी कांपना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाकई में -8 डिग्री सेल्सियस में इस तरह से ये वातावरण बनाया गया है। लेकिन बच्चे जो हैं बिल्कुल थक नहीं रहे हैं, एक अलग ही तरह की एनर्जी आ रही है, क्योंकि सॉन्ग भी यहाँ बजते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि गर्मी से राहत आपको भी पाना है तो कुछ ऐसे जगहों पर पहुँचें। और एक दृश्य देखिए, कितना प्यारा सा दृश्य, ये देखिए, ओह हो, ये जी मनोरंजन के भी यहाँ पर कई तरह के साधन रखे गए हुए हैं। और ये देखिए, कोई फॉरेनर जो है आर्टिस्ट है यहाँ बुलाई गई है और इस तरीके से सभी के मनोरंजन का पूरा यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।